देखो, ये क्वेश्चन दो तरह से सोल्व हो सकता है। या तो आपको डीएसी का कॉन्सेप्ट पता हो, या फिर आप इंटेलिजेंट गेसिंग प्लस एलिमिनेशन से आंसर निकाल लो। मैं दोनों को कंबाइन करके समझाता हूँ ताकि एग्ज़ाम में भी आपके काम आए। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्ट एयर कैप्चर का क्या मतलब है। ठीक है, डायरेक्टली हवा से CO2 निकालना, डीएसी, CO2 आउट। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो इसको स्टोर कर लो या फिर इसको यूज़ कर लो, या ये दोनों कर लो। ठीक है, और यही कोर आइडिया है इस पूरे क्वेश्चन का। अब स्टेटमेंट 1 देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, अगर CO2 कैप्चर हो रहा है तो उसको स्टोर भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट और बेसिक एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहा है। अब यहाँ एस्पिरेंट डाउट करता है कि फूड प्रोसेसिंग में कैसे। ये ओवर स्टेटमेंट लग रहा है, पर लॉजिकली सोचो थोड़ा। CO2 ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में, केमिकल में, पैकेजिंग में। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यानी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। इसको भी एलिमिनेट करना मुश्किल हो गया। अब तीसरा, एविएशन फ्यूल, कि भैया एविएशन में CO2 कैसे यूज़ हो रहा है। इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। ठीक है, अब पैटर्न देखो इसका। ये बेसिक यूज़ हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा मॉडरेट यूज़ हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़। थर्ड स्टेटमेंट एडवांस यूज़ हो गया। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस का। ठीक है, अब आज की दुनिया में CO2 प्लस हाइड्रोजन सिंथेटिक फ्यूल एविएशन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी लॉजिकली पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब करते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग। मान लो हमको डीएसी का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, फिर भी इसका नाम डिकोड करो, डायरेक्ट एयर कैप्चर। एयर कैप्चर मतलब एयर के कंपोनेंट देखो फिर। ठीक है, या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फिर CO2 यानी कार्बन। ठीक है, अब इन तीन से ही हो सकता है। अब ऑप्शंस देखो उसके बाद, तीनों ही ऑप्शन में कार्बन की बात हो रही है, मतलब कैप्चर क्या हो रहा है, CO2 एयर में से। ठीक है, अब CO2 या तो यूज़ हो सकता है या स्टोर हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में CO2 को स्टोर करते हैं। तो पहला बेसिक एप्लीकेशन हो गया कि CO2 को स्टोर करना है, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है, यहाँ पे भी हमें पता है कि CO2 सॉफ्ट ड्रिंक्स में और इन बाकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने इसको भी एलिमिनेट करने से बचा लिया। अब तीसरा, ये सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है कि एविएशन में ये पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। ठीक है, पर हमें टेक्नोलॉजी को लिमिटेड नहीं रखना है। यही इस ट्रैप का रूल है, स्कोप लिमिटेशन ट्रैप, कि यूपीएससी एक टेक्नोलॉजी को लिमिटेड बनाएगा कि आप सोचो कि वो लिमिटेड है, बट यूपीएससी क्या कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है इसके मल्टीपल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, एडवांस यूज़ को इम्पॉसिबल नहीं मानना आपको। ठीक है, अब यूपीएससी क्या देख रहा है कि आप टेक्नोलॉजी को नैरो सोच रहे हो या फिर ब्रॉड सोच रहे हो। ठीक है, एस्पिरेंट क्या करता है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर को सिर्फ कार्बन कैप्चर मान लेता है। ठीक है, बट अगर इस क्वेश्चन को सही करना हो तो कैप्चर प्लस स्टोरेज प्लस रीयूज़ सारे इसके सोचने होंगे आपको। ठीक है, अब फ्यूचर में यूपीएससी इसको कैसे यूज़ करेगा। यूपीएससी इसी पैटर्न को और डेंजरस बनाएगा। वो न्यू टेक्नोलॉजी देगा, जैसे हाइड्रोजन, AI, बायोचार, कार्बन मार्केट। ठीक है, 3-4 एप्लीकेशन देगा, एक बिल्कुल ऑब्वियस, एक मॉडरेट और एक फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, अब आपको क्या लगेगा कि ये तो ज़्यादा हो गया, एलिमिनेट कर देते हैं, तो वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन दे दिया, वो फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है, फ्यूल में भी यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। ठीक है, AI गवर्नेंस में भी यूज़ होता है, हेल्थ केयर में भी, डिफेंस में भी। ठीक है, अब एलिमिनेशन रूल क्या है इसका। अब कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी अगर आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन न्यू टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, तो इसका सिंगल यूज़ आपको दिमाग से निकाल देना है कि इसका सिंगल यूज़ होता होगा। जब तक स्टेटमेंट क्लियरली गलत ना हो उसको एलिमिनेट मत करो। और ये पैटर्न पहचानो, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस वाला। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, C, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आपको रीजनिंग इसकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछ रहा कि डीएसी क्या है, यूपीएससी आपसे पूछ रहा है कि आप अननोन चीज़ को समझते कैसे हो। आपने इसको चाहे डीएसी के कॉन्सेप्ट से निकाला या फिर आपने इसको इंटेलिजेंट गेसिंग से निकाला, मतलब होना चाहिए सही आंसर निकालने से, और वो आपने निकाल दिया।
थैंक यू सो मच।